हेलो दोस्तों, इलॉन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। इस वक्त ये बिल गेट्स और जेफ बेजोस से भी ज्यादा अमीर हैं। अगर दुनिया का एवरेज कमाई करने वाला इंसान 10 लाख सालों तक लगातार दिन रात काम करे और उतनी ही एवरेज सैलरी उसको मिलती रहे, फिर भी वो इलॉन मस्क से ज्यादा अमीर नहीं बन पाएगा। केवल 2020 में इनकी जितनी दौलत बढ़ गई वो मुकेश अंबानी की लाइफ टाइम नेटवर्थ से भी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान इतने पैसे कमा रहा है तो कुछ खर्च भी करता होगा और अपने अजीब शौक भी पूरा करता होगा। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं इलॉन मस्क अपनी अरबों की दौलत कैसे उड़ाते हैं। हालांकि इलॉन मस्क अपना टाइम वेकेशंस और छुट्टियों में ज्यादा बर्बाद नहीं करते हैं, तो इनका कोई घर तो होगा ही और वो काफी शानदार और अपने घर में ही वो वेकेशन के जैसा लुत्फ उठा सकते होंगे। वेल नहीं, दुनिया के सबसे अमीर इंसान के पास खुद का घर भी नहीं है। इलॉन मस्क अपनी इन कंपनीज को चलाने से पहले रियल एस्टेट का बिजनेस भी करते थे और उनके पास काफी प्रॉपर्टीज भी थी। लेकिन मई 2020 में उन्होंने ट्वीट करके बताया कि अब मैं अपनी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को बेच दूंगा और कोई भी घर अपने पास नहीं रखूंगा। मतलब घर लेना हर इंसान का सपना होता है और इस पर लोग अपनी लाइफ टाइम इनकम भी खर्च कर देते हैं। लेकिन इस रियल लाइफ टोनी स्टार्क को घर लेने का भी कोई शौक नहीं है। असल में कोरोना वायरस के बाद बने स्टे एट होम रूल्स को इलॉन मस्क ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे और उनका कहना है कि ये लोगों को जबरदस्ती उनके घरों में जेल की तरह कैद किए जाने जैसा है। गवर्नमेंट के इन्हीं रूल्स की आलोचना करते हुए इलॉन मस्क ने अपने सभी सैकड़ों करोड़ के घर बेचने का फैसला कर लिया। और जब फॉलोवर ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया, तो इलॉन मस्क ने रिप्लाई दिया, आजादी। क्योंकि शायद इलॉन मस्क का मानना है कि घर होने की वजह से आप उसी जगह या शहर में अपनी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा रहने को मजबूर हो जाते हैं। जहां आपका घर हो, आपको लास्ट में वहीं पर आकर रहना पड़ता है और घर ना होने पर आप दुनिया में कहीं भी रह सकते हैं। और मुझे इसी से याद आया, इलॉन मस्क उन चुनिंदा इंसानों में से एक हैं जिनके पास 3 अलग अलग देशों की नागरिकता है। इलॉन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था, इसीलिए ये साउथ अफ्रीकन है, पर इनकी माँ कैनेडियन थी, इसीलिए इनके पास कनाडा की भी सिटीजनशिप है। पर फिलहाल ये काफी सालों से अमेरिका में रह रहे हैं और इसीलिए इनके पास अमेरिका की नागरिकता भी मौजूद है। मतलब ये इन 3 देशों में अपनी मर्जी से रह सकते हैं और क्योंकि इनके पास घर नहीं है, इसीलिए इन 3 देशों में जहाँ चाहे वहाँ होटल्स में रह सकते हैं। पर बात हो रही थी घर की, तो अपने जिन घरों को शायद लॉकडाउन से गुस्सा कर इलॉन मस्क ने बेच दिया, उनकी कीमत थी लगभग $100 मिलियन, यानी कि 750 करोड़ रुपए। तो इन करोड़ों के घरों में उनका एक घर था जिसे उन्होंने 2012 में बेल एयर नेबरहुड लॉस एंजलिस में खरीदा था। इस विला की कीमत है $17 मिलियन, यानी कि लगभग 120 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इस घर में 7 बेडरूम्स, 9 बाथरूम्स के साथ 2 मंजिल की तो लाइब्रेरी मौजूद है। इसके अलावा थिएटर, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, 5 कार गैराज एक्सेट्रा और हाँ, जिम भी मौजूद है। इसी घर के पास में इलॉन मस्क ने 2 और घर खरीद लिए थे, जिनमें से एक की कीमत है $6.75 मिलियन। इसका यूज इलॉन मस्क अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल के रूप में कर रहे थे। इसे खरीदने के कुछ सालों के बाद लगभग 140 करोड़ रुपए का एक और घर इलॉन मस्क ने लिया था और 2016 में लगभग 175 करोड़ रुपए का एक और घर। और ये सब घर एक दूसरे के काफी पास मौजूद हैं। वेल, इसके अलावा भी इलॉन मस्क के पास काफी शानदार प्रॉपर्टीज थी, पर फिलहाल वो सारी की सारी बेच चुके हैं। इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी 750 करोड़ रुपए में बेच दी। इसका मतलब ये नहीं कि अपने घर बेचकर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, क्योंकि इनकी नेटवर्थ इस वक्त है $195 बिलियन, जो कि 14,29,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसलिए ऐसे बहुत से घर वो अब भी खरीद सकते हैं। खैर, इलॉन मस्क को कार्स का काफी ज्यादा शौक है, पर उतना भी नहीं। देखते हैं इनके पास कार्स कितनी और कौन कौन सी है। ऑडी Q7, ये कार इलॉन मस्क के लिहाज से उतनी महंगी भी नहीं है। इलेक्ट्रिक कार ब्रांड टेस्ला के सीईओ के पास डीजल से चलने वाली ये कार काफी अजीब बात है, लेकिन ये इनके पास मौजूद है क्योंकि इन्हें कार्स का शौक है। हालांकि इस कार को अपना ज्यादातर वक्त गैराज में खड़े होकर ही बिताना पड़ता है क्योंकि ये इसे ज्यादा ड्राइव नहीं करते। इन्होंने अपनी पहली कार 1978 की BMW 320i खरीदी थी, वो भी सेकंड हैंड। इसके अलावा इनके पास फोर्ड मॉडल T कार भी मौजूद है, जो दुनिया की सबसे पहली कार्स में से एक है। इसे 1920s के दौर में $820 में बेचा जाता था।
था। इस कार से थोड़ा नई जैगुआर रोडस्टर भी इनके पास मौजूद है, जिसे 1967 में बनाया गया था, और 1997 की मैक्लारेन F1 जिसकी कीमत है लगभग 6 करोड़ रुपए। यानी कि इलॉन मस्क को विंटेज कार्स का कुछ ज्यादा ही शौक है। इन कार्स के अलावा इलॉन मस्क के पास 2006 की हमान BMW M5 और पोर्श 911 कार भी मौजूद है। पर जब इलॉन मस्क से पूछा गया कि वो कौन सी कार सबसे ज्यादा चलाते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो है टेस्ला मॉडल S, यानी कि वो अपनी ही कंपनी की कार को सबसे ज्यादा चलाने का शौक रखते हैं। अब भला वो अपने ब्रांड के अलावा और किस ब्रांड का नाम ले सकते थे। खैर, टेस्ला का साइबर ट्रक भी इनके पास मौजूद है, जो कुछ ज्यादा ही फ्यूचरिस्टिक है। लेकिन इनके इन सभी कलेक्शन में नजर डालने के बाद क्या आप इन्हें रियल लाइफ आयरन मैन या फिर रियल लाइफ सुपर हीरो कह सकते हैं, जो कि हर कोई इन्हें कहता ही है। उसके लिए जरूरत पड़ेगी बहुत ही यूनिक कार की, जो शायद किसी के पास ना हो, और वो कार पानी में भी चल सके और रोड पर भी। तो क्या इलॉन मस्क के पास ऐसा कुछ मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक कस्टमाइज्ड एम्फीबियन कार जिसका नाम है वेट नेली। इसकी कीमत है $920,000, यानी कि लगभग 6 करोड़ 70 लाख रुपए। ये कार दिखाई गई थी जेम्स बॉन्ड मूवी में। जब इलॉन मस्क ने इस मूवी को देखा, तब से वो चाह रहे थे कि वो इस कार को खरीद लें, और इस 6-7 करोड़ की कार को आप काफी आसानी से खरीद सकते हैं अगर आपकी कमाई 1 घंटे में 127 करोड़ रुपए हो। मतलब ऐसी 10-12 कार इलॉन मस्क 1 घंटे की कमाई से खरीद सकते हैं। तो इससे हमें ये तो बखूबी पता चल गया कि इलॉन मस्क को कार्स काफी ज्यादा पसंद हैं, पर नॉर्मल सुपर कार्स यानी कि लैम्बोर्गिनी, फरारी नहीं, इन्हें कुछ यूनिक कार्स का ही शौक है। मतलब ऐसी कार जो पानी और रोड दोनों पर चल सके। शायद ऐसा भी हो सकता है कि किसी को पता ना हो, पर इनके पास उड़ने वाली कार्स भी मौजूद हो। अगर नहीं मौजूद है तो आने वाले सालों में टेस्ला इन्हें बना ही लेगा। खैर दोस्तों, दुनिया का सबसे अमीर आदमी जब अफ्रीका से कनाडा आया था, तो इनके पास कुछ नहीं था, और ये $1 पर डे की सैलरी पर काम कर रहे थे, मतलब कि नौकरी कर रहे थे। हालांकि उससे पहले ही इन्हें फ्यूचरिस्टिक चीजें करने का शौक था, और केवल 12 साल की उम्र में ही जब बच्चे गेम्स को खेलते हैं, तो इन्होंने खुद का ही एक गेम बना दिया था, और उसे बनाने के बाद $500 में बेच भी दिया। इस गेम का नाम था ब्लास्टर इंटरटेनमेंट। केवल काम और बस काम कर करके इलॉन मस्क ने 1-2 नहीं बल्कि बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज खड़ी कर दी हैं, जैसे कि टेस्ला, SpaceX, द बोरिंग कंपनी, एटसेट्रा। इलॉन मस्क ने बताया कि जब से उन्होंने SpaceX बनाई है, तब से यानी कि लगभग 12 सालों में केवल वो 2 हफ्तों के ही वैकेशन पर गए हैं। पर दोस्तों, वो अपना ज्यादातर वक्त अपने 5 बच्चों के साथ बिताना चाहते हैं। वो उनके साथ कैंपिंग ट्रिप्स पर जाना पसंद करते हैं। उन्हें बच्चों के साथ वीडियो गेम्स खेलने का भी काफी ज्यादा शौक है। वो हर हफ्ते टाइम निकाल कर ऐसा कर ही लेते हैं। पर कभी कभी जब जरूरी काम की बात आ जाती है, तो वो 1-2 दिन तो क्या 3-4 दिनों तक अपनी फैक्ट्री से ही बाहर नहीं निकलते हैं, और उसी में दिन रात काम करते रहते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क अपनी अरबों की दौलत को कैसे खर्च करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। और क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे $1 पर डे की सैलरी पर काम करने वाला एक इंसान दुनिया का सबसे अमीर इंसान कैसे बन गया? अगर जानना चाहते हैं और चैनल पर नए, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जल्द ही इनके ऊपर एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं इनकी पूरी जर्नी के बारे में आपसे बात करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।